अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा इरम और आप देख रहे हैं फ़ातिमा इरम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन कढ़ाई आप अपने मेहमानों को बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। और अगर एकदम से आपके घर में आ जाते हैं गेस्ट और आपको पता नहीं चलता क्या बनाना है, तो आप ये वाली कढ़ाई उनको बनाकर उनके आगे पेश करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। कढ़ाई बनाने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इधर हमने लिया है जी 2 कप कुकिंग ऑयल का। 2 कप इसलिए क्योंकि मैंने 2 kg चिकन इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर 1 kg होता तो मैं इधर 1 कप लेती, लेकिन मेरे पास 2 kg है तो मैंने इधर 2 कप लिए। तो इसके अंदर जलते बलते ऑयल के अंदर हमने डालना है जी इधर ज़ीरा डालते ही इसका एक फ्लेवर निकलेगा, इसकी एक खुशबू होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान जो है वो गेस्ट जो है वो अंदर बैठे, आपके कमरे में बैठे, सोचे कि आखिर बन क्या रहा है, तो भाई आपने क्या करना है जी, इधर फिर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। इससे क्या होगा कि एक अच्छी खुशबू जो है वो कमरों तक पहुंच जाएगी जी। और हाँ, जो कढ़ाई के अंदर टेस्ट आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन आपके गैस जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसा किचन में बन क्या रहा है। तो जैसे ही हमारे जो है वो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा फ्राई होता है, गोल्डन ब्राउन होता है, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है जी प्याज। मैंने इधर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी भी बनानी है हमने। तो जी इधर जैसे ही हमारे प्याज हो जाते हैं गोल्डन ब्राउन, तो सुनहरी हो जाते हैं, इसके अंदर हम करेंगे जी चिकन को ऐड। मेरा 2 kg इधर मैंने चिकन लिया था, तो अगर आपका 1 kg है तो आप 3 प्याज ऐड कर लें और 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें। तो इधर जी मैंने चिकन को अंदर ऐड कर दिया है। जैसे हम कढ़ाई के अंदर ऐड करते हैं तो हमें एकदम से ऐसे लगता है कि जी चिकन ज़्यादा और कढ़ाई छोटी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे हम चिकन को ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद वो सुकड़ जाता है, वो थोड़ा हो जाता है। तो ये देखिए जी, पहले मुझे भी ऐसे लगा था, लेकिन अब इधर बिल्कुल सेट हो गया मामला। और जी जैसे ही हमारा चिकन थोड़ा सा फ्राई होता है तो हमने इसके अंदर डालनी है जी हरी मिर्च। मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली थी और इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था, इसे ग्राइंड कर लिया था। तो हम इधर जी बर्तन को करेंगे अच्छे से साफ़, और हरी मिर्च को जो है वो चिकन के साथ 2-3 मिनट के लिए कर लेंगे जी फ्राई, भुनाई कर लेंगे इसकी। तो जी हाँ, तो इधर मैंने अपनी मिर्च को डालने के बाद मैंने इधर लिए थे 5 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, इसे ऐड करेंगे। ये वो कढ़ाई है जिसके अंदर हम बाहर से खुद से कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि टमाटर और चिकन अपना खुद का पानी के अंदर ही पकेंगे जी। इधर टमाटर पानी छोड़ देंगे, हमने टमाटरों को पकाना है। जैसे ही टमाटर पानी छोड़ेंगे तो उसी पानी के अंदर हमने जो है वो चिकन को अच्छे से गलाना है और पकाना है जी। इधर हम रख देंगे इसके ऊपर ढक्कन उठाएंगे। ये देखिए जी, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, इधर पहले से ही पानी टमाटरों ने छोड़ दिया। इसी पानी को हम करेंगे खुश्क, और इसी खुश्क करते हुए हमारा जो चिकन है अच्छे से गल जाएगा। हमने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। तो ये देखें, हम चमचे की मदद से इसे हल करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। जी इधर तो मेरा जो पानी है वो पानी हम अभी थोड़ा सा है, हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले कुछ यूँ है कि 1 चम्मच जो था वो मेरे पास नमक का था, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर था, और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा था, 1 पाउडर था ज़ीरे का, और उसके बाद मेरे पास सूखा धनिया का पाउडर था, और मेरे पास था कढ़ाई मसाला। मैंने इसे ऐड कर लिया। ये कोई आपको बाहर मतलब जाने के लिए, मसाले लेने के लिए इतनी दूर जाने की, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अक्सर घर में अवेलेबल होते हैं। तो हम मसालों की अच्छे से कर लेंगे बनाई। जैसे ही हमारी तकरीबन हमारी कढ़ाई जब 90% तक पक जाएगी तो हम इसके अंदर करेंगे ऐड दही। मैंने इधर 3 टेबल टीस्पून जो वो दही ऐड किया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, दही के अंदर कोई पानी नहीं था। तो इधर हमें जैसे ही दही ऐड करने के बाद चमचे की मदद से करेंगे जी हल करने के बाद इसे अच्छे से करेंगे इसकी भुनाई 7 से 8 मिनट तक। तो इधर हमारी कढ़ाई ने जी खुशबू छोड़ना शुरू कर दिया, और ये देखिए कि जी कुकिंग ऑयल वो अलग हो गया। इधर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक ऐड करने के बाद इसे फिर से हम इसकी करेंगे भुनाई जी। इधर हमारी जो है वो पूरी 100% इधर हमारी जो है कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। ये है जी कढ़ाई की फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। आप भी बनाएं अपने घर वालों को, और जो आपके घर में गेस्ट आते हैं उनको खिलाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।